हमारा माशरा जो है ना, मुझे लगता है कि जानवरों की सी ज़िंदगी गुजार रहा है कि सुबह लोग उठते हैं और बस वो ऐसे चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो कुछ है, वो ऐसे लगता है कि जैसे पैसों को पाने की हर बंदे में एक हवस है। और हमारे माशरे में जितनी बुराइयों ने जन्म ले लिया है, जितनी हवस है लोगों के अंदर, लालच और हवस जो है वो इतनी बढ़ गई है कि उस लालच और हवस ने हमारी आंखों पर पट्टियां बांध दी हैं कि हमें अपने किसी दूसरे बहन भाई का, किसी दूसरे हमसाये का या व्हाटएवर जो दूसरे हैं, हम लोग सोचते हैं यार हमारे पास तो खुद नहीं है तो हम लोग इसकी क्यों करें। तो खुदा ने अगर इंसान को तख्लीक किया है तो वो फरिश्ते भी उसकी इबादत के लिए बहुत थे, वो भी कर सकते थे। तो खुदा ने इंसानियत को इसलिए पैदा नहीं किया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसने एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की क्या अलमिया है देखो हुमैरा, कि जिनसे हम अपने अकायद ठीक कर सकते हैं, इखलाकी तरबियत करवा सकते हैं, अपने रूहानी जो बालिदगी है हमारी, हम उसको वो कर सकते हैं। वो तो खुद पजारोज में उलमाए दीन जो हैं वो फिर रहे हैं, उनकी तो खुद बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनके तो खुद अपने बड़े बड़े मराकज़ हैं जिनसे लाखों करोड़ों की जो है इमदाद और चंदे और खाने बेच के वो पैसे इकट्ठे करते हैं। कहाँ है वो इस्लाम जिनका वो ढिंडोरा पीटते हैं? उन्हें मैं ये नहीं कह रहा खाली रुकन असम्बली इनके इलाके का, गालिबन आपके रुकन आपका कौन है, मैंने अगर आपको नाम पता हो तो साद रफीक मेरा ख्याल है आपके बनते हैं। अगर साद रफीक भी ये प्रोग्राम देख रहे हो और वो सुन रहे हो तो मुझे साद रफीक पे भी हैरत है कि वो एक नौजवानी से सियासत में है और उनका मैं बारहा सुनता आया हूँ कि गरीब अवाम और गरीब के मसाइल और गरीब की ज़िंदगी, क्या सिर्फ हम अब नारे सुनने के लिए रह गए? मुझे एक बात पे बड़ा ही एतराज़ है कि जब भी कोई बम धमाका होता है या कोई भी इस तरह का सानिया होता है, हमारे वज़ीर आला साहब वहाँ पे आते हैं या कोई भी सियासी शख्सियत वहाँ पे आती है और जितने मरने वाले हैं उनको वो पैसे देते हैं। जब एक बंदा ही मर गया तो सब पैसे लेके क्या करना है? जो जिंदा है वो जिंदा मर रहे हैं उनको आप देखें, जो मर रहे हैं उनको आप 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया दे के जा रहे हैं। वो किसी शायर का एक मुझे शेर याद आ गया, वो कहता है कि जल भी चुकी ये शम्मा, बुझ भी चुके परवाने, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। ये सब तमाशाई हैं, हमारे दुखों के, हमारी तकलीफों के, हमारी मैयतों पे आके ये हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे मरने वालों के सामने आके तस्वीरें खिंचवाते हैं और सुबह अखबारात में छपवा के ये समझते हैं कि इन्होंने मसीहाई का जो है भरम रख लिया। यूनुस साहब, जी सर, मुझे पता है आप ना मेरी तरह ज़्यादा बोलने वाले हैं, ना हुमैरा की तरह आपकी आवाज़ खूबसूरत है, ज़िंदगी ने शायद आपसे बारहा बेतहाशा इम्तहानात लिए। कैसा ताल्लुक था बेगम से? दुख सुख की साथी थी, जितना भी था गुर्बत में आप इकट्ठे मिल के खाते होंगे, कभी सपने भी बुने होंगे जिंदगी के कुछ यार? सही बात है। क्या सोचते थे आप जब शादी हुई थी? अब बीमार थी, अब मैं गया अस्पताल सर, वो कुदरती जी पहले मैडम थे एक, उसने चुकवा दी जी, वहाँ से पुलिस वाले बुला के ना उनसे एम्बुलेंस तुम चुकवा दी। 12 दिन तो मैं मिली नहीं सर, सारे अस्पताल ढूंढे जी। क्यों 12 दिन कहाँ गई वो सर जी उसने हमें पता ही, मुझे ले गए थाने सर, तो उसको पहुँचा दिया उधर अस्पताल में। थाने क्यों ले गए? बस जी मैडम ने कहा जी। मैडम कौन थी? पता नहीं जी कौन, ना जान ना पहचान, सड़क पे ही सर जी उठा के बस। जाहिर है ये जो खूबसूरत मैडमें होती हैं जिनके बड़ी बड़ी NGOs की, देखो ना कैसा अलमिया है कि अब गरीबों के लिए NGOs भी वो चलाएंगे जो जिनका गरीबों से ताल्लुक ही कोई नहीं। अब तो जो हम मरने के बाद स्यापा करते थे ना, वो भी हक हमसे छीन लिया। अब वो स्यापे, वो बेगमात एयर कंडीशन बंगलों में, कोठियों में, होटल्स के अंदर वो स्यापा भी हमसे छीन लिया है। सही, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो पता नहीं चला कि आपका जुर्म क्या था जो आपको की बेगम को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया और आपको थाने पहुंचा दिया। सर जो मैडम ने कहा उनको बताओ, पुलिस वालों को सर, मैंने उनको पूछा जाके बड़े अफसर को, मैं कहा जी मेरा की जुर्म है? कौन सा थाना था? ये जी अपना फिरदौस मार्केट, थाना फिरदौस मार्केट के SHO को और थाना और गुलबर्ग के SP को और लाहौर के शहर के कोतवाल को मैं सलाम पेश करता हूँ कि यही तरीका था दहशतगर्दी से निपटने का, कि गरीब आदमी को जिसकी बीवी मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रही हो, उसको उठा के 12 दिन के लिए आप थाने में बंद कर दें। गालिबन यही एक तरीका है जिससे आप इस शहर को इंसाफ और सुकून दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये तमगे, ये ताकत
ये बेल्ट, ये तरक्कियां शायद वक्ती तौर पे इंसान को भटका देती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल और इसके बुरा इस्तेमाल अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ा अफसर वो है। नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गम हैं यूनुस के, जो हमने आपके साथ शेयर करने। हमारे साथ रहिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।